हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर समरी इन हिंदी। दोस्तों, अगर आज भी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यह किताब दुनिया के बेहद अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की फेवरेट किताब है। इस समरी में आप जानेंगे कि कैसे इन्वेस्टमेंट करके आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। इसके ऑथर हैं बेंजामिन ग्राहम। दुनिया के बेहद अमीर व्यक्ति वॉरेन बफेट का नाम तो आपने सुना ही होगा। वे शेयर्स में इन्वेस्ट कर कर ही इतने अमीर बने हैं, लेकिन इन सब के पीछे हाथ था बेंजामिन ग्राहम की लिखी किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का, जो वॉरेन बफेट ने अच्छे से पढ़ी थी। आज हम उसी किताब की समरी आपके सामने लाए हैं। चैप्टर 1, द हिस्ट्री ऑफ द स्टॉक मार्केट। स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको मार्केट की हिस्ट्री का पता होना चाहिए। यह भी पता होना चाहिए कि किस शेयर्स ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया था। इससे आपको उस शेयर की चाल समझ आएगी और आप उसमें धोखा नहीं खाएंगे। जैसे आपको पता होगा कि 2008 में मार्केट क्रैश कर गया था, लेकिन जिन लोगों ने उस समय इन्वेस्ट किया था वे करोड़पति बन गए थे, क्योंकि उन्होंने शेयर्स का बहुत कम दामों पे खरीदे थे। ऐसे ही 2019 में कोरोना की वजह से मार्केट क्रैश कर गया था। वह समय भी इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा था। कुछ लोगों को नुकसान भी हुआ था, लेकिन अगर वे एवरेज कर लेते, यानी उन्हीं शेयर्स को कम दामों पे खरीद लेते, तो उनका नुकसान फायदे में बदल जाता। तो इस तरह मार्केट हिस्ट्री हमें बताती है कि मार्केट कभी बुरी तरह से क्रैश करती है। उस समय हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि पैनिक करना चाहिए। ऐसे ही किसी कंपनी की हिस्ट्री भी आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है। जैसे रिलायंस की हिस्ट्री सबको पता है, कैसे टेक्सटाइल से शुरू होकर वे रिटेल, पेट्रोलियम, टेलीकॉम तक आए और उनके इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इसलिए हिस्टोरिकल इवेंट्स पर नज़र रखें। चैप्टर 2, बिवेयर ऑफ इन्फ्लेशन। समय के साथ आपकी दौलत की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे 2000 में मिलने वाली 10,000 और आज में 40,000 बराबर है। मतलब आज आपको 10,000 उस टाइम के मुकाबले के 2500 की वैल्यू पर आ गए हैं। ऐसा इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर के बढ़ने के कारण होता है। अगर आपकी सैलरी 2% बढ़ जाए तो आप खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर इन्फ्लेशन भी 4% बढ़ जाए तो वास्तव में आपको 2% का नुकसान ही होगा। इसलिए अगर आप पैसा घर पर या बैंक में रखते हैं तो वह समय के साथ ग्रो नहीं करेगा, लेकिन अगर उसे इन्वेस्ट करेंगे तो वह कई गुना बढ़ेगा। जैसे अगर आपने 10 साल पहले 1 लाख की ज़मीन का प्लाट लिया होगा तो 10 साल बाद वह 10 लाख का हो सकता है, लेकिन वहीं 1 लाख घर पर रखोगे तो वह 1 लाख ही रहेगा। बैंक में भी थोड़ा सा ही ब्याज मिलेगा। चैप्टर 3, स्टॉक्स ओवरकम इन्फ्लेशन पार्शली। इन्फ्लेशन को सबसे ज़्यादा बेस्ट शेयर्स करते हैं और कई गुना रिटर्न देते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले शेयर मार्केट के बारे में उचित ज्ञान हासिल करना चाहिए। थोड़ी इन्फ्लेशन बढ़ना फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इससे कंपनीज भी अपने रेट बढ़ाती है और शेयर्स का प्राइस ऊपर चला जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन नुकसानदायक है, क्योंकि इससे महंगाई भी बढ़ जाती है और कंज्यूमर सामान नहीं खरीदते। इससे कंपनी को घाटा होता है और शेयर्स का प्राइस नीचे चला जाता है। इसलिए शेयर में तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब इन्फ्लेशन रेट मिड रेंज में हो, ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम। चैप्टर 4, रेट्स कैन ओवरकम इन्फ्लेशन। रेट्स का मतलब है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये ऐसी कंपनी है जो प्रॉपर्टी और बिल्डिंग आदि रेंट पे देती है। ये इन्फ्लेशन को पूरी तरह बीट करती है। इन्फ्लेशन का इन पर ज़्यादा असर नहीं होता और इन्वेस्टर्स को भी घाटा नहीं होता। जैसे अगर आपको प्लॉट लिया है तो आप उसकी कीमत बढ़ेगी ही, अचानक से नहीं गिरेगी। दूसरी ओर शेयर एकदम से गिर जाते हैं
और कुछ लोग तो सड़क पर भी आ जाते हैं। ऐसे ही अगर आपने अपनी बिल्डिंग किराए पर चढ़ाई है तो टेनेंट्स आपको किराया देते रहेंगे, आपका किराया एकदम से ऊपर नीचे नहीं होगा। इसलिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना सबसे सेफ समझा जाता है। लेकिन इसमें दूसरे पैरामीटर्स और लोकेशन, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आदि का ध्यान रखा जाता है। इन्वेस्टमेंट कोई भी हो, आंख बंद कर तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। चैप्टर 5, एज डजंट मैटर। इन्वेस्टमेंट करने की कोई उम्र नहीं होती, यह किसी भी उम्र में सीखी और शुरू की जा सकती है। इसलिए अपनी उम्र को इसके आड़े ना आने दें। लेकिन कुछ बातें ज़रूर याद रखें। एक जवान आदमी को वृद्ध के मुकाबले इन्वेस्टिंग का फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा, इसलिए जल्दी शुरू करना चाहिए। अगर शादीशुदा नहीं है तो शादी के खर्चे को ध्यान में रखकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी कॉलेज एजुकेशन या शादी को ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट प्लान ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के दौरान यह भी दिमाग में रखें कि आप कितने पैसे के नुकसान को झेल सकते हैं। चैप्टर 6, डिफेंसिव इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग दो तरह की होती है, अग्रेसिव और डिफेंसिव। अग्रेसिव में लोग भाग्य भरोसे किसी स्टॉक में बहुत सा पैसा लगा देते हैं, या तो वे करोड़पति बन जाते हैं या रोड़पति। यह तरीके बहुत ज़्यादा रिस्की हैं और लेखक इसके लिए मना करते हैं। इसे ही जुआ कहा जाता है। इसके विपरीत डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट काफ़ी सेफ है। उसमें आप कंपनी की एनालिसिस खुद करते हो, तभी जाके कोई फैसला लेते हो। डिफेंसिव इन्वेस्टिंग के लिए अच्छी कंपनी के शेयर्स ढूंढने के लिए लेखक ने कुछ टिप्स दिए हैं। हमेशा बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करें जिसके प्रोडक्ट्स आपने इस्तेमाल किए हों। उस कंपनी के एसेट उसकी लायबिलिटी से ज़्यादा होनी चाहिए। कंपनी पर कर्जा नहीं होना चाहिए या बहुत कम हो। कंपनी ने 10 साल तक लगातार मुनाफा कमाया हो। कंपनी ने 20 साल से डिविडेंड दिया हो। कंपनी के शेयर्स की पीई रेशियो पिछली अर्निंग्स की 15 गुना से ज़्यादा ना हो। प्राइस टू एसेट रेशियो बुक वैल्यू से 5 गुना से ज़्यादा ना हो। इन टिप्स को ध्यान में रखकर ही आप शेयर्स का चुनाव करें। अगर आपको समझ नहीं आता तो किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले सकते हैं या कोई कोर्स कर सकते हैं। चैप्टर 7, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टिंग। समझदार इन्वेस्टर वे हैं जिन्हें स्टॉक का काफ़ी ज्ञान हासिल किया हो और लॉन्ग टर्म तक मार्केट में बने रहना चाहते हो। ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए बेंजामिन ग्राहम ने ये प्रिंसिपल बताए हैं। हमेशा लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन लंबी अवधि में वह ऊपर ही जाती है। पता करें कि आपकी मानसिकता कैसी है। क्या आप शेयर्स के गिरने से बहुत डर जाते हैं? अगर ऐसा है तो शेयर्स के बदले इंडेक्स फंड्स में पैसा लगाएं। ये एक तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं और आपके पैसों को सिर्फ टॉप की कंपनीज में लगाते हैं। उस कंपनी में कभी इन्वेस्ट ना करें जो पिछले कई सालों से घाटे में चल रही हो। पेनी स्टॉक में पैसे ना लगाएं, बहुत बार वे डूब जाते हैं। कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में पता लगाएं। अच्छी मैनेजमेंट कंपनी को बहुत आगे ले जाती है और आपको प्रॉफिट होता है। हमेशा खबरें पढ़ें, लेकिन फेक और पेड न्यूज़ से सावधान रहें। एक्सपर्ट पे भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। आपका पैसा है इसलिए आप डिसीजन लें। चैप्टर 8, हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक। बेंजामिन ग्राहम ने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के और भी कई सारे टिप्स दिए हैं, जिसमें प्रमुख कुछ इस प्रकार है। कभी भी डे ट्रेडिंग ना करें, यह बहुत रिस्की है और जुए की तरह है। सब आईपीओ में इन्वेस्ट ना करें, वे बहुत हाई प्राइस पर मिलते हैं। कुछ ही आईपीओ आपको लाभ देते हैं। बहुत बड़ी कंपनी धीरे धीरे ग्रो करती है, इसलिए ऐसी कंपनीज में कभी पैसे ना लगाएं जिसकी पीई रेशियो 25 से ज़्यादा हो। गिरते हुए मार्केट में अच्छे शेयर खरीदें। कभी भी गिरते चाकू को ना पकड़ें, मतलब जो कंपनी डूब रही है उसमें पैसा ना लगाएं। बेशक उसका शेयर कितना भी सस्ता मिल रहा हो, हाथ कट जाएंगे। अगर कोई बड़ी कंपनी एक नई कंपनी लगाती है तो उसके शेयर्स जल्दी ना लें। जैसे अगर एलन मस्क कोई नई कंपनी शुरू करे तो सब उसे खरीद लेंगे। जिस कंपनी में स्कैम्स हुए हों उसके शेयर्स ना खरीदें। चैप्टर 9, एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिंग। आपकी इन्वेस्टमेंट एविडेंस पर बेस्ड होनी चाहिए, ना कि तुक्के या गैस वर्क पे। कुछ लोग दूसरे की देखा देखी पैसे लगा देते हैं और फिर इंतज़ार करते रहते हैं। उन्हें यह भी पता नहीं होता कि उन्होंने एक साल में शेयर से कितना कमाया। इसलिए प्रॉपर एनालिसिस करें। ऐसा ना हो कि कमाने की बजाय आप गवा रहे हों। जब आपको पोर्टफोलियो में बहुत से शेयर्स होते हैं तो उनमें कुछ लॉस में होते हैं और कुछ प्रॉफिट में। ऐसे में नेट प्रॉफिट और लॉस पता करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन डायरी पर लिखकर और बेसिक मैथ्स कर आप पता लगा सकते हैं।
जिस शेयर ने प्रॉफिट कमाया है और अब उसके और बढ़ने की उम्मीद नहीं है, उसे बेच दें। कुछ लोगों को उन शेयर से प्यार हो जाता है, वे सोचते हैं ये आगे भी बढ़ते रहेंगे, इसलिए प्रॉफिट बुक नहीं करते। इससे उनको फ़ायदा उतना ही होता है जितना फिक्स डिपॉजिट करने वाले व्यक्ति को, और इस तरह कोई वॉरेन बफेट नहीं बन सकता। इसलिए टेक्निक्स को प्रॉपरली समझें। चैप्टर 10, मार्केट वॉलेटिलिटी इज़ यूजफुल। जब मार्केट बहुत ऊपर नीचे होती रहती है उसे वॉलेटिलिटी कहते हैं। बहुत से लोग इससे डर जाते हैं। एक दिन शेयर प्राइस ऊपर जाता है और कुछ दिन बाद नीचे आ जाता है। कुछ लोगों को इससे पैनिक होता है। जब शेयर प्राइस गिरता है तो वह उससे डर के मारे बेचने लगते हैं। उनसे काफ़ी उन्हें नुकसान हो जाता है, इसलिए कभी भी पैनिक में शेयर ना बेचें। जब शेयर प्राइस नीचे हो तो ही उसे खरीदें और जब ऊपर चला जाए तो ही बेचें। इस तरह से आप वोलेटाइल मार्केट में भी पैसे बना लेते हैं। चैप्टर 11, बिवेयर ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। सबसे पहले तो फाइनेंशियल एडवाइज़र पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। वे बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज या फीस लेते हैं। फाइनेंशियल एडवाइज़र तभी ले अगर आपको बहुत लॉस हुआ हो, अगर आपको पोर्टफोलियो बहुत ही बड़ा है, अगर आप रिटायर हुए हों। उसके अलावा कुछ फेक एडवाइज़र भी होते हैं, उनके झांसे में ना आए। कोई आदमी अगर नीचे दी बातें बोलता है तो समझ ले कि वो फेक है। ऐसा मौका लाइफ में पहली बार आता है। क्या आप मेरी तरह अमीर नहीं बनना चाहते? मेरे पास खास ट्रिक्स हैं जो कोई नहीं बताएगा। आप मेरे मेथड से बहुत पैसे बना लेंगे आदि ऐसी बातें फेक एडवाइज़र आपको फंसाने के लिए बोलते हैं और बाद में आपको लूट लेते हैं। इसलिए क्वालिफिकेशन और क्रेडेंशियल्स देखकर ही अपना एडवाइज़र चुनें। चैप्टर 12, सिक्योरिटी एनालिसिस। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका सिक्योरिटी एनालिसिस ज़रूर कर लें, लेकिन यह आम इंसान के वश के बाहर होता है। इसके बेसिक अलजेब्रा का यूज़ होता है जो फाइनेंस एक्सपर्ट ही कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा ये बेसिक चीज़ें भी आपको देखनी चाहिए, जैसे कंपनी के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स देख ले, कंपनी की मैनेजमेंट में कौन कौन है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, कंपनी का फाइनेंस का स्ट्रक्चर क्या है, डिविडेंड रिकॉर्ड कैसा है, डिविडेंड रेट कितना है। चैप्टर 13, द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जब भी किसी कंपनी का शेयर खरीदे तो मार्जिन का ध्यान रखें। शेयर को ट्रू वैल्यू के 50% नीचे होने पर ही खरीदें। अगर कोई शेयर आज भाग रहा है तो आंख बंद करके उसमें ना घुस जाएं, बल्कि उसके नीचे आने का इंतज़ार करें। इस तकनीक से आप काफ़ी प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो ये था दोस्तों आज की हमारी वीडियो, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर समरी इन हिंदी। आशा करती हूँ आपको इस समरी से कुछ अच्छा सीखने को मिला हो और ये आपको लाइफ में आपकी इन्वेस्टमेंट को करने में मदद करेगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।